इनकार किया है। बीएनपी नेता महासचिव उन्होंने बयान दिया है और कहा है इन हमलों को लेकर कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण प्रचार किया जा रहा है। दुनिया भर की मीडिया प्रोपेगेंडा फैला रही है, प्रोपेगेंडा के तहत प्रचार किया जा रहा है और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बीएनपी नेता का हिंदुओं पर हमले से इनकार। बीएनपी महासचिव मिर्जा असलम आलमगीर का बयान, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण प्रचार किया जा रहा है, प्रोपेगेंडा के तहत ये फैलाया जा रहा है। देखिए एक तस्वीर लगातार हम आप तक पहुंचा रहे कि बांग्लादेश में इस वक्त क्या हालात बने हुए। बांग्लादेश में देर रात हिंदू समुदाय के लोगों ने मंदिर की रक्षा की, पहरा देते हुए नजर आए। वो तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं और देखिए यहाँ पर मंदिरों की रक्षा के लिए हिंदुओं का पहरा। पर हमला तो लगातार हिंदुओं पर जो हिंसा हो रही थी उसके बाद हिंदू आक्रोशित हैं, गुस्से में हैं और नाराजगी व्यक्त करते हुए अब सड़क पर उतर आए हैं। जिस तरीके से उनके मंदिरों पर हमला किया गया है, मंदिर तोड़ दिए गए हैं, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है, ऐसे में अब उनके पास कोई रास्ता नहीं है और वो पहरा देते हुए दिखाई दे रहे हैं और सड़क पर उतर आए हैं। और अब कुछ तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। हिंदुओं में आक्रोश है और कह रहे हैं कि 19 मोहम्मद यूनुस आप जवाब दीजिए और बताइए कि जो हमारी तरफ से मांगे रखी जा रही हैं उनको कब तक पूरा किया जाएगा। आप अलग अलग जगहों से ये तस्वीरें देख रहे हैं, बात नरेल की हो, बांग्लादेश का ये इलाका, चाहे बात खुलना जिले की हो, ये वो तमाम जिले की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर हिंदुओं की आबादी सबसे ज्यादा है। 52 जिलों में अटैक किया गया और अब उनकी तरफ से प्रदर्शन। और क्योंकि प्रगति अभी आप 4 तस्वीरें दिखा रही थी जिससे साफ अंदाजा लग जाता है कि वहां पर कैसे लोगों की परेशानियां बढ़ रही है, अत्याचार पर पूरी दुनिया चिंता जाहिर कर रही है। तो दूसरी तरफ बांग्लादेश के कमान संभालने वाले मोहम्मद यूनुस अब सवालों के घेरे में है और यूनुस सत्ता संभालने से पहले अब उदारवादी होने का दिखावा कर रहे हैं। यूनुस देश के हालात को देखते हुए भी हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं और इस वजह से उन पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। बांग्लादेश में सत्ता की कमान संभालने वाले मोहम्मद यूनुस का असली चेहरा क्या सामने आने लगा है? क्या बांग्लादेश की सरकार ने उपद्रवियों के सामने घुटने टेक दिए हैं? क्योंकि बांग्लादेश में हिंदू विरोधी हिंसा जारी है, लेकिन यूनुस सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। मोहम्मद यूनुस के पास है तो सिर्फ जुबानी जमा खर्च। एक तरफ बांग्लादेश के गृह सलाहकार ने स्वीकार कर लिया कि उनकी सरकार अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देने में नाकाम रही, तो वहीं अब यूनुस सरकार की तरफ से हिंदू समुदाय से मुलाकात करने का दिखावा किया जा रहा है, लेकिन इसका कोई फायदा डर के साए में जी रहे बांग्लादेशी हिंदुओं को मिलता नजर नहीं आ रहा है और बांग्लादेश के हालात जस के तस बने हुए हैं। सत्ता की कमान संभालने से पहले मोहम्मद यूनुस ने खुद को उदारवादी दिखाया था। यूनुस ने कहा था कि आम लोगों पर, खासकर अल्पसंख्यकों पर सभी हमले बंद किए जाएं। इसके बिना सारे प्रयास बेकार हैं। अगर ऐसा नहीं हो पाया तो मैं पद छोड़ दूंगा। हिंदू विरोधी हिंसा तो अपनी जगह है, मोहम्मद यूनुस के वादे भी अपनी जगह हैं, लेकिन सरकार की कमान संभालते ही यूनुस का एक और रूप देखने को मिल रहा है। बांग्लादेश में यूनुस के खिलाफ कई मामले दर्ज थे, लेकिन अब उनके सत्ता प्रमुख बनने के बाद एक एक कर सारे मामले खत्म किए जा रहे हैं। मोहम्मद यूनुस अब तक 2 मामलों में बरी हो चुके हैं। करप्शन के एक केस में भ्रष्टाचार विरोधी आयोग ने उन्हें बरी कर दिया है। वहीं ढाका की अदालत ने भी दूसरे मामले में उन्हें राहत दे दी है। श्रम कानूनों से जुड़े केस में 3 सहयोगियों के साथ वो बरी हो गए हैं। यानी मतलब साफ है, सत्ता में आते ही मोहम्मद यूनुस का चेहरा बदल गया। पहले उन्होंने कट्टरपंथियों के सामने घुटने टेक दिए, फिर अपने खिलाफ जारी मुकदमों को निपटाने में जुट गए। लगता है बांग्लादेश में शांति स्थापित करना शायद उनकी प्राथमिकता में है ही नहीं। यही वजह है कि बांग्लादेश के 64 जिलों में से 61 जिलों में हिंदुओं पर हमले जारी हैं। कहीं हिंदुओं की बस्ती को आग के हवाले किया जा रहा है तो कहीं उनके मंदिर तोड़े जा रहे हैं। लेकिन जब पानी सर के ऊपर जा पहुंचा तो जिंदगी की जंग के बीच आक्रोश सड़कों पर फूट पड़ा। ये तस्वीरें बांग्लादेश के गोपालगंज, नरेला, गाई बांधा इलाकों की है। जिहादियों की बर्बरता के खिलाफ हजारों हिंदू सड़कों पर उतर गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने उपद्रवियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हिंसा के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। दरअसल इन
प्रदर्शनों में आंदोलनकारी सबसे ज्यादा अंतरिम सरकार का नेतृत्व संभालने वाले यूनुस के कामकाज के तरीकों पर सवाल खड़े करते हुए नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि आंदोलनकारी छात्रों ने आखिर यूनुस का नाम ही क्यों लिया? देश के बाहर रह रहे यूनुस तुरंत ढाका क्यों लौटा? मुस्लिम कट्टरपंथियों ने भी यूनुस का समर्थन क्यों किया? अमेरिकी ब्रिटेन जैसे देश भी यूनुस के साथ खड़े क्यों हैं? यूनुस ने अपनी सरकार में कट्टरपंथियों को जगह क्यों दी? क्या यूनुस को तख्तापलट की साजिश के बारे में जानकारी थी? क्या यूनुस सरकार किसी महाशक्ति की कठपुतली है? हिंदू विरोधी हिंसा करने वालों पर आखिर नरम क्यों है यूनुस? भारत के साथ रिश्तों पर आखिर चुप क्यों है यूनुस? मोहम्मद यूनुस नोबेल पुरस्कार विजेता और अर्थशास्त्री है, लेकिन काफी वर्षों से वो बांग्लादेश के बाहर रह रहे थे। बांग्लादेश में उनके खिलाफ कई मुकदमे भी दर्ज हैं। जाहिर सी बात है कि उनका बांग्लादेश वापस लौटने का कोई प्लान नहीं रहा होगा, लेकिन रातों रात उनका बांग्लादेश लौटकर सरकार की कमान संभाल लेना लोगों के मन में शक पैदा कर रहा है। वहीं हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर पहले सख्ती दिखाना फिर नरम पड़ जाना कहीं न कहीं उनके कट्टरपंथियों के साथ रिश्तों की भी गवाही दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब बांग्लादेश के हिंदुओं की सुरक्षा पर है, जिस पर पूरी दुनिया चिंता जाहिर कर रही है। सवाल ये है कि आखिर कब थमेगा हिंदू पे अत्याचार का ये सिलसिला, और आखिर कब यूनुस सरकार अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करने वाले उपद्रवियों पर सख्त एक्शन लेकर बड़ा संदेश देगी। रुकते 8 मिनट में 50 बड़ी खबरों का। कोलकाता में डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर के मामले में बड़ा खुलासा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई सामने और रेप के बाद गला घोंटकर ट्विनी डॉक्टर की हत्या की गई थी। सुबह 3 से 5 बजे के बीच हत्या की गई। कोलकाता में लेडी डॉक्टर से दरिंदगी का मामला अब कोलकाता हाईकोर्ट पहुंच गया है। आज सुनवाई होगी। हाईकोर्ट में कुल 3 जनहित याचिकाएं दाखिल की गईं। कोलकाता में लेडी डॉक्टर से हैवानियत के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को लिखी चिट्ठी और महिला डॉक्टर की सुरक्षा समेत 3 मांगे भी रखी। इधर कोलकाता महिला डॉक्टर की हत्या को लेकर अलीगढ़ में विरोध प्रदर्शन। मेडिकल के जूनियर डॉक्टर्स ने कैंडल मार्च निकाला, न्यायालय से इंसाफ मांगी। कोलकाता में डॉक्टर से रेप मर्डर, प्रदेश भर में उबाल। सड़क पर 3 लाख से ज्यादा डॉक्टर्स। बीजेपी ने सरकार पर उठाए सवाल। ममता बोली कि रविवार तक केस ना सुलझा तो सीबीआई जांच। महिला डॉक्टर के साथ रेप हत्या के बाद रायबरेली में फूटा डॉक्टर्स में गुस्सा। एम्स रायबरेली के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने निकाला कैंडल मार्च, सरकार से डॉक्टर्स की सुरक्षा की मांग की। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। लेडी डॉक्टर की हत्या पर नहीं थम रहा आक्रोश। महाराष्ट्र के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने आज अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान किया और पूरे महाराष्ट्र के 8000 से ज्यादा रेजिडेंट डॉक्टर्स इस हड़ताल पर। बांग्लादेश में हिंदू उत्पीड़न के खिलाफ तेलंगाना में विरोध। बड़ी संख्या में हिंदू संगठन ने निकाली विरोध रैली। और 15 अगस्त से पहले एलओसी पर सेना का आतंकवाद विरोधी अभियान। नवीनतम हथियारों और उपकरणों के साथ भारतीय सेना ने घुसपैठ रोधी ब्रिगेड को भी मजबूत किया। एनसी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बड़ा बयान दिया। कहा, ध्रुवीकरण और नफरत की राजनीति के कारण बुरे दौर से गुजर रहा देश मुसलमानों को निशाना ना बनाए और होने की सजा। स्वतंत्रता दिवस से पहले देखिए घाटी में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। कठुआ, डोडा, उधमपुर में आतंकियों के 8 मददगार अरेस्ट हुए। एलओसी पर हाई टेक्नोलॉजी से लैस हथियारों से रखी जा रही नजर। स्वतंत्रता दिवस को लेकर लाल किले पर फुल ड्रेस रिहर्सल पर की जाएगी सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियां। स्वतंत्रता दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल को लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी। लाल किले के आसपास की प्रमुख सड़कों पर सुबह 4 बजे से लेकर 11 बजे तक आवाजाही बंद। स्वतंत्रता दिवस की तैयारी को लेकर ग्रेटर नोएडा में भी दादरी पुलिस ने चेकिंग अभियान चला दिया। आने जाने वाले यात्रियों से पूछताछ जारी।